नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर आपसे बात करने का दिल किया, कुछ शेयर करूँ आपके साथ में। मैं आज सुबह योग करते, सूर्य नमस्कार करते हुए, दौड़ते हुए करना चाहता था, लेकिन उस वक्त शायद कुछ योग का ध्यान का मन था, नहीं कर पाया। अभी जस्ट बात है आपसे करनी चाहिए। साथियों, मैं भी श्रीनगर में हूँ। धरती का स्वर्ग, भारत का सागर माथा है। एक और बात कल मैंने श्रीनगर में रहते हुए महसूस की कि श्रीनगर सचमुच श्री का नगर है। श्री कहते हैं समृद्धि को, संपन्नता को। ये संपन्नता का अर्थ से कोई रिश्ता नहीं है लंबा चौड़ा, ये संपन्नता है मन की। कल मैंने श्रीनगर में जितना भी घूमा, देखा, मिला, श्रीनगर मेरे एक दो दोस्त रहते हैं, वो मेरे से होटल मिलने आए, मैं उनसे मिला। वो मुझे करीब 9:30 करीब बाहर लेके गए। श्रीनगर में रात को 9:30 हैंगिंग करना, इट्स ए चैलेंजिंग एंड आल्सो क्रेजियस, साहस का काम था। उन्होंने मेरे को पूरा डल का 20 किलोमीटर का राउंड कटाया, पूरा ओल्ड श्रीनगर दिखाया। मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, इमाम बाड़ा से लेकर जामा मस्जिद तक दिखाई, शंकराचार्य से हजरत बल तक दिखाया। इस दौरान उनसे जो भी बातचीत हो रही थी, उन बातचीत के दौरान बहुत कुछ एक्सप्लोर किया मैंने श्रीनगर के बारे में और वहाँ की श्री के बारे में, समृद्धता के बारे में। सचमुच वो बहुत समृद्ध है। एक दूसरे का ख्याल रखने में, आप खड़े हो सड़क पे तो आपको पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहते हैं यहाँ चोरी चकारी वगैरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोग जैसे भी हालात में रहते हों अपनी श्री को बनाए रखते हैं। जितने भी लोग चाहे पहले यहाँ रह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य के अखंड प्रेमी, माँ सरस्वती के अखंड प्रेमी, शिव के प्रेमी, पंडित तुल्य हो या हजरत बल के प्रेमी, सिया, सूफी और सुन्नी, जितने भी श्रीनगर में या कस्बे में रहने वाले लोग हैं, वो इतनी ही पवित्रता के साथ अपना जीवन जी रहे। बहुत अच्छा लगा। कल मेरा उपवास का दिन था, कुछ मैंने लिया नहीं दिन भर में, लेकिन विश्वास कीजिएगा इस श्री की संपन्नता देख करके मेरा दिल भर गया। इसके साथ मैं जो दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आज का मेरा चिंतन है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगे, आपके काम आए। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे अचानक बन जाएगी जो आपने चाही नहीं है, जिनको आपने चुना नहीं है, फिर भी वो परिस्थितियाँ बनेगी। और परिस्थितियाँ बनाने में भी आपका कहीं न कहीं योगदान होगा ही होगा। आप नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियाँ बने, फिर भी आपकी बनती है। उसमें आपका प्रारब्ध और संचित कर्म और जिसकी भी आप आराधना पूजा करते हो, उसका आशीर्वाद होता है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर कुछ भी दे आपको, वो आपको कुछ समस्याओं के साथ, कुछ बाधाओं के साथ, कुछ चैलेंजेस के साथ कि मैं रेप करके ही देता है। जीवन में ऐसी घटनाएं घटेगी, आप सोचेंगे मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और फिर अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं करना है तेरे को, और आप करने निकल पड़ते हो उस काम को। वहां जाकर के पता चलता है कि आप जिस कार्य को करने आए हो, वो कार्य इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिनसे भी आप मिलने जा रहे हो, जिनके साथ मिलकर के अपने रिश्तों को मैच्योर करने जा रहे हो, वहाँ की खाइयाँ, वहाँ के संदेह की घेरे केवल उनके मन के नहीं, आपके प्रारब्ध के घेरे भी, आपके संचित कर्म के घेरे भी आपको घेर लेंगे। आप वहाँ नेग्लेक्टेड हो सकते हैं, आप क्रिटिसाइज हो सकते हैं, आप नफरत के कारण बन सकते हैं, आपको अपना ड्यू रिस्पेक्ट भी शायद नहीं मिले। इसके बावजूद भी आप वहाँ जाते हो, जाने का डिसीजन किसी और ने किया, आप सिर्फ एक माध्यम थे। वो थी सर्वसत्ता जो आपके कर्म फल और आपकी साधना से बनी है। क्यों लेके आई वो आपकी अपनी है,
आप स्वयं की साधना, आपकी स्वयं की चित्त शक्ति यहाँ क्यों लेके आती है आपको इस कठिनाई भरे समय से गुजरने के लिए? साथियों, ठीक उसी तरह से जैसे एक अंडे में से कैटरपिलर, ये तितली या एक पंछी या एक कोई जीव बहुत कठिनाई से बाहर निकल के ही संघर्ष से आगे बढ़ता है, और माँ उसकी हेल्प भी नहीं करती, वो चाहती है वो अपने आप आगे बढ़े, अपने आप उड़ना सीखे। ठीक ऐसा ही हमारे साथ ये घटनाक्रम सर्वसत्ता प्रकृति खेलती है। वो देखती है कि आप कितने मेच्योर हो, कितने आप बैलेंस रह सकते हो। ये कार्य वो आपके माध्यम से देखना चाहती है। इन घटनाक्रम में यूँ समझ लीजिए कि ये आपके इंटरव्यू का अंतिम स्टेज है, जहाँ आपको टास्क दिया गया है। आपको पता नहीं आप फेल होंगे कि पास होंगे, लेकिन टास्क आपको दिया गया है कि आप इस टास्क में किस तरह से रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। जीवन में दो धाराएं हर एक्शन के साथ जुड़ी होती है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। अब ये घटनाक्रम आपके साथ घट रहा है, आप तो इंस्टेंट रिएक्ट कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, अपने शरीर के साथ भी कुछ कर सकते हो जो हानिकारक होगा ही होगा। लेकिन फिर भी प्रकृति सत्ता आपके साथ होती है, देखती है आपको कि आप इन घटनाओं में कैसे रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। आप क्या अपना बैलेंस बनाए रखते हो? क्या आप अपना संतुलन बनाए रखते हो क्या विपरीत परिस्थितियों में? बस यही आज का सबक है। जीवन में ऐसे पल क्षण आएंगे जब आप के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं बनेगी। आपके सोचने की सीमा से भी ज़्यादा कठिन बातें जीवन में होने वाली है, हो सकती है, हो रही होगी आप सबके साथ। लेकिन हमारी सफलता का आगे बढ़ने का राज भी वहीं छुपा हुआ है। इस घटनाक्रम से गुजरने के बाद रात को सुबह ध्यान साधना जल्दी उठने का क्रम बना हुआ था। उठने के बाद महसूस किया कि मेरे में ऊर्जा बढ़ गई है, मेरे में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। ये सब मेरे कल बैलेंसिंग का रिएक्ट नहीं करने का शायद शुभ परिणाम हो, प्रसाद हो। तो जीवन में ऐसी घटनाएं आएगी। बस ये समझ लीजिए कि आपका अंतिम इंटरव्यू आईएएस में आप एंटर करने वाले हैं, और ये आपका अंतिम इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू को आप किस तरह से पार करते हैं, यही प्रकृति देखना चाहती है। विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बना लिया, तभी तो आप चित्तवृत्ति निरोध से लेकर के समत्वम योग उच्चते में स्थापित होंगे। तभी तो आप गुणातीत होकर के विवेक बुद्धि का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से करके आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। ये विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा आपके लिए जीवन में सहायक होगी। बस इनको आने दीजिए, खुल करके आनंद लीजिए, अपनी साधना, आशीर्वाद, प्रार्थना की शक्ति को साथ बनाए रखिए। जीवन में सब कुछ अनुपम होने ही वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का विचार चिंतन अच्छा लगा हो। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा। कोशिश करूँगा कुछ और बातें भी श्रीनगर से आपके साथ शेयर करूँ। नमस्कार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।